ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय दर्शकों, आपको हम ऐसे नए नए विषयों पर बताते रहते हैं जिससे कि आपका सदा सर्वदा के लिए कल्याण हो, आप सब प्रसन्न रहें, आपके जीवन की बाधाओं का नाश हो। आज हम आपके लिए जो विषय लेकर आए हैं वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विवाह का विषय। कई लोगों का विवाह देर से होता है तो वे बड़े चिंतित होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। कभी कभी विलंब भी अच्छा होता है, विलंब भी आपके लिए उचित होता है। तो विलंब से आप पीड़ित हो जाते हैं कि हमारी 28 वर्ष हो गई, 29 वर्ष हो गई, 30 वर्ष हो गई, विवाह नहीं हुआ। किंतु देरी से विवाह होने में भी आपका ही भला होता है। मान लीजिए आप विवाह करने के बहुत इच्छुक हैं, आपके विवाह की अंतर्दशा भी आई और आपका विवाह हो जाए। उसके पश्चात जो महादशा अंतर्दशा चले वो आपके लिए मारकेस की हो, घातक हो, दुख की हो, तो विवाह होते ही आपके जीवन में कष्टों का प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। वो विवाह आपके लिए विवाह नहीं, नरक का द्वार खोलेगा। तो अगर आप मंगली हैं, मान लीजिए, तो मंगली हैं तो विवाह निश्चित रूप से 28 के बाद करें, उसके बाद आपके लिए विवाह अच्छा रहेगा। तो कई लोग पूछते हैं कि हमारा विवाह अब तक नहीं हुआ है, देरी हो गई है, हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। तो वो देरी भी उनके भले के लिए होती है। आपने विवाह कर लिया दशा में, अंतर्दशा में, उसके बाद आपकी जन्मपत्रिका में जो महादशा अंतर्दशा आने वाली है वो आपके लिए शुभ नहीं है, अशुभ है। तो पता चला विवाह होने के 20 दिन बाद ही अंतर्दशा आ गई, तो 20 दिन तक तो ठीक चला और 20 दिन के बाद ही आपके लिए वो विवाह नरक का कारण बन गया। आते ही क्लेश, लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। तत्काल आपको, यहाँ तो कई हमने ऐसे भी केस देखे हैं कि आज उनका विवाह कराया और 15 दिन बाद उनकी महापूजनीय धर्मपत्नी ने उनके ऊपर केस कर दिया। तो ये सब कारण है कि विवाह के समय की दशा और उसके बाद की दशा। मान लीजिए कि जिस ग्रह की आपकी अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह आपके लिए दुख स्थान का स्वामी है या आपके लिए मार्केस है और आपकी किसी प्रकार पत्नी भाव के साथ संबद्ध हो जाए तो उस दशा में आपका विवाह तो हो जाएगा, किंतु अपना दुख का फल अवश्य देगा। क्यों? मूल स्वभाव जिसका होता है वो अपना फल अवश्य देखा है। बिच्छू का मूल स्वभाव है डंक मारना और नारद जी का मूल स्वभाव है सब पे करुणा करना। नारद देखा बिकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता। उनके लिए लिखा है कि कोमल हृदय वाले संत। तो अपना मूल स्वभाव जो ग्रह है वो अवश्य करेगा, उसका फल अवश्य देगा। तो अगर आपका विवाह विलंब हो रहा है, 30 वर्ष 32 वर्ष हो गए हैं, तो उसके लिए आप बहुत पीड़ित न हो। आप ये सोचें कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। किंतु आप जन्मपत्रिका को अच्छे से दिखाएं कि अभी हम विवाह कर रहे हैं तो इसके बाद कौन सी दशा अंतर्दशा आएगी या जो अंतर्दशा खराब आने वाली उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो अगर आप लोग विवाह के इच्छुक हैं, किसी की समस्या है विवाह करना उस समय उसी खराब दशा अंतर्दशा में, तो उसका क्या उपाय करें कि वो अच्छी हो, उसका दुष्प्रभाव न पड़े या आपके लिए विवाह दुख का कारण न बने। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में संपर्क करें। हम हस्तलिखित जन्म पत्रिका आपको भेजेंगे और उसमें सारे उपाय लिख देंगे, संपूर्ण जीवन के उपाय लिख देंगे जिनको करने से आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। और आप भारतवर्ष क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी रहते हो, आपको इस पृथ्वी पर कहीं भी आप निवास करते हो, वह आपको जन्म पत्रिका भेज दी जाएगी पोस्ट या कोरियर के द्वारा। आप फॉरेन में भी रहते होंगे
तो भी आपको भेज दी जाएगी। आपको हस्तलिखित जन्मपत्रिका प्राप्त होगी अपने हाथों से बनी हुई, और सारे उपाय होंगे उसमें। तो आपको पता चल जाएगा कि किस ग्रह की दशा में जो हम विवाह कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या ऐसा उपाय विवाह के लिए करें कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो विवाह के दिन पर करने पड़ते हैं या जन्मदिन पर करने पड़ते हैं, तो वो सब भी उस पत्रिका में लिख दिया करते हैं। तो आपके लिए जो विवाह देरी का कारण बन रहा है, तो वो देरी का कारण आपके भले के लिए है। क्यों? परमात्मा जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। अब आप विवाह के लिए बहुत जल्दी मचा रहे हैं, शादी कर ली, कई लोगों को देखा विवाह कर लिया, उसके बाद 10 दिन उनकी सरकार नहीं चलती है, 10 दिन बाद ही उनके यहाँ युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और 10 दिन में ही सारा जेवर समेट के मैके गायब, लौट के ही नहीं आई दोबारा। या पता चला शादी में आई, चौथी में गई तो सब जेवर लेके गई, चौथे के बाद लौट के नहीं, उधर से ही अपने किसी प्रेमी के साथ निकल ली। तो ये सब जो आपको दुख झेलना पड़ता है, उसका मूल कारण यही है कि जो उस समय की दशा अंतरदशा होती है, विवाह करा दिया किंतु अपना मूल फल क्या देगी? वो वियोग, तो वियोग का मूल फल दे रही है। तो अपनी जन्मपत्रिका का गहन अध्ययन अवश्य करवाएं कि हम जिस दशा में विवाह कर रहे हैं, उस दशा में हमें क्या कष्ट मिलेगा, और उस कष्ट के निवारण के लिए हम क्या उपाय करें, कैसे उपाय करें, या उसके बाद कौन सी दशा अंतरदशा आएगी। विवाह के समय तो अच्छी दशा, उसके बाद तो बुरी अंतरदशा नहीं आ जाएगी। सबसे अच्छा होता है रुद्राभिषेक कराना गाय के दूध से। सारे वैवाहिक कष्टों के निवारण के लिए रुद्राभिषेक कराना अति उत्तम माना गया है। और आप हमारे संस्थान में फ़ोन करके अनुष्ठान करा सकते हैं उसके लिए, और जन्मपत्रिका भी बनवा सकते हैं। तो आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। जो विवाह में देरी हो रही है, तो वो देरी आपके भले के लिए हो रही है, उससे आप चिंतित न हो। और अगर मंगली प्रभाव भी अनेक प्रकार से देखा जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि अगर कुंडली में मंगली है तो कौन से ऐसे योग उपस्थित है जिससे वो मंगली प्रभाव निरस्त होता है। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग ने ऐसे देखा कि यहाँ मंगली हो, अरे महापुरुषों, एक दिन में जन्म लेने वाली 40% जनता मंगली होती है। क्यों? मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं भी हो, कुंडली के 12 घरों में 5 घरों में विद्यमान हो गया तो आदमी मंगली हो गया। किंतु उस मंगली का निवारण क्या है, या और कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें उसका निवारण हो रहा है? तो 90% से अधिक जन्मपत्रिकाओं में उसी के निवारण के योग उपस्थित होते हैं। किंतु लोग दोष बेचारे मंगल को ही दे देते हैं। जैसे मूर्ख प्राणी आजकल भूत प्रेत पिशाच राक्षस बैताल ब्रह्म राक्षस इनको कहेगा, अरे ये बेचारे किसी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, केवल दुष्ट क्रूर और हिंसक मनुष्य ही पीड़ा का मूल कारण है। वामन पुराण में वर्णित है ये कि दुष्ट मनुष्य ही दुख का मूल कारण है। भूत प्रेत बेचारे आपके पास नहीं आएंगे, न कुष्मांड बैताल राक्षस आएंगे, उनके पास इतना टाइम कहाँ है, कोई नहीं आएगा। तो वैसे ही केवल मंगल को दोषी मानकर विवाह निरस्त करना, यह भी एक प्रकार की मूर्खता है। तो आप मंगल के कारण विवाह निरस्त करते हैं या विवाह में देरी हो रही है, तो उसका निवारण क्या है, तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको जो विवाह में देरी है उससे आप परेशान ना हो। और अगर आप ऐसे ही अद्भुत विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ सबका भला हो। तो आज हम विराम लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।